एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi था, याद है? वेक्टर सम इंटरफेरेंस थे में, तो, हाँ ये तो वेक्टर सम था बस। वेक्टर सम। और एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी in the same medium. Amplitude square is proportional to intensity. Intensity का फॉर्मूला आया था 1/2 rho c a square omega square. So in the same medium, this are equal. So intensity is proportional to a square. So I can write I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos delta phi. So in this way we can find out the resultant intensity also, how loud you are hearing the sound. Got it? समझ में आ सर गई? ये इंटेंसिटी भी वो होता है ना, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ऑल आर प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। हाँ, तभी ये भी है ए और आई के बीच में। समझ में आ गया ये? ठीक है। सो बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इंटेंसिटी जो होगा वो I1 प्लस I2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा फाई को आप कॉस डेल्टा फाई को 1 रखेंगे, सॉरी रूट I1 प्लस रूट I1 प्लस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों सोर्स का जो इंटेंसिटी है सेम है बिकॉज इट्स स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शन। तो इफ I1 इज इक्वल टू I2 है, I नॉट क्या लेते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव में जो हो जाएगा इंटेंसिटी वो 4I नॉट हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव में जो हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में वो 0 हो जाएगा। Understood? Yes. So whatever is the intensity of the source, if there is a constructive interference, you will hear 4 times of that intensity.